नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विजयादशमी पे। आज का जो पर्व है ये है असुरता पे सुरों की जीत, राक्षसों पे देवताओं की जीत। एक्चुअली सबसे पहला तो हम ये देखेंगे कि सुर और असुर। सुर मतलब पॉजिटिविटी, देवता। असुर मतलब नेगेटिविटी या राक्षस। ये दोनों अपने भीतर हैं, राक्षस भी हैं और देवता भी हैं। जब हमारे भीतर अच्छे गुण फैलते हैं, पनपते हैं, पुष्पित पल्लवित होते हैं, तो उसको हम कहते हैं भगवान के गुण, देवताओं के गुण पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। जब हमारे भीतर नेगेटिविटी भर जाती है, बैड थॉट्स आ जाते हैं, तो कहते हैं असुरता आ गई है। तो निश्चित रूप से आज का जो विजयादशमी का महापर्व है, इस पर्व में हमको अपने भीतर के रावण को जलाना, इसके लिए मुझे साधनाएं करनी पड़ेंगी। अपने मन की साधना, अपने तन की साधना, अपने अंतःकरण की साधना, इन साधनाओं से हम अपने अंदर के रावण को जला सकते हैं। बाहर के रावण जलाना कितना सार्थक है पता नहीं। लोगों का एक उत्सव का माहौल रहता है, लोग एंजॉय के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो हमारा मकसद था, हमारा मकसद यही है कि हम समाज में जितनी भी प्रकार की बुराइयां हैं सबको हम जला के भस्म करेंगे। और हर साल हम विजयादशमी इसी रूप में बनाते हैं कि जो रावणी प्रवृत्तियां हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को हमको खत्म करना, अपने भीतर भी खत्म करना और बाहर भी खत्म करना। अगर जो हम हर व्यक्ति यही सोचे कि अपने भीतर की आसुरी शक्तियों को हमें खत्म करना है, तो निश्चित रूप से रावण बचेगा ही नहीं। रावण, ये देवासुर संग्राम अपने भीतर ही चल रहा है। कभी हमारे अंदर अच्छे विचार आते तो हैं, लेकिन उसको हम क्रियान्वित नहीं कर पाते, क्योंकि उतनी शक्ति नहीं है, उतनी पावर नहीं है। बुरी शक्तियों को विकसित करने के लिए कोई ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप देखेंगे पूरे समाज में गाली देने का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। आप देखेंगे चोरी करने का, डकैती करने का, घोटाला करने का कोई विश्वविद्यालय नहीं बना है, लेकिन ये चीज़ें फैल रही हैं। कैसे फैल रही हैं? लेकिन अच्छे मार्ग पे चलने के लिए, अच्छी बातें सिखाने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, टीचर हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें नहीं फैल पा रही हैं। कारण क्या है? निश्चित रूप से ये अपने भीतर का जो देवासुर संग्राम चल रहा है, इस देवासुर संग्राम को खत्म करना। और ये खत्म तब होगा जब अपनी देव प्रवृत्तियों को हम, यानी देने वाले गुण को विकसित करेंगे। और उसको विकसित करने के लिए निश्चित रूप से जो उस मार्ग पर चले हैं, हमें उनको अपना आदर्श बना के, उनके जीवन से शिक्षा लेके, और फिर हम अपनी बुरी प्रवृत्तियों को खत्म कर सकते हैं, निश्चित रूप से खत्म कर सकते हैं। राम, आज के दिन राम ने रावण को मारा। राम का मतलब अच्छे विचार, रावण का मतलब बुरे विचार। आज का युद्ध अच्छे और बुरे विचारों के बीच में है। तो निश्चित रूप से हम राम को आदर्श बना के और अपने भीतर उनकी प्रेरणा को धारण करके अपने भीतर को रावण मारे, निश्चित रूप से ये रावण का दहन होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू।